और प्रेम कुमार आते मतलब इधर आते भी नहीं है, आएंगे भी तो जो ज्यादा मतलब उन्होंने मान लिया है कि इधर के लोग वोट नहीं करेंगे ऐसा कुछ मतलब समीकरण देखिए, सरकार कहती है कि हम तो सबके हैं, लेकिन ये यादव टोला है और यहाँ 60-70 ये दादा बता रहे हैं कि 60-70 घर यादव के हैं और यहाँ नेता ही नहीं आते, मतलब जो बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के हैं। मतलब दादा से जो बात हो रही थी कि ये यादव टोला है तो यहाँ नेता आते ही नहीं है बीजेपी के और जेडीयू के। ये बिल्कुल सच है। विधायक साहब हैं आदरणीय प्रेम कुमार जी, इधर जब से हम होश संभाले हैं जब से, तो मैम इधर नहीं आए हैं। मतलब उनको आप लोगों का वोट ही नहीं चाहिए? नहीं, उनको लगता है कि हम लोग यादव समाज से हैं तो हम लोग आरजेडी को वोट करते हैं। मतलब आप लोगों पे एक ठप्पा तेजस्वी का लगा दिया गया जी है। ये हम लोग को अलग नजरिया से देखा जा रहा है। प्रेम कुमार कभी मोहल्ला में देखने नहीं आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। प्रेम सर जो हैं वो 35 साल से यहाँ पे हैं। हाँ। एक बार हम लोगों से भी आकर के मिलते तो उनका वोट इधर बैंक 11 सरकार की योजनाओं के बारे में पता है आपको? सरकार मतलब सरकार पढ़ने वाली बच्चियों को क्या क्या फायदा पहुंचाती है, नीतीश गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे असर है? मतलब क्या मिलता है स्कूल से आपको? कोई कुछ मिलता है? साइकिल, पोशाक? साइकिल छात्रवृत्ति मिला था 9th में। हाँ। वो भी नहीं मिला। अच्छा, इस बार नहीं मिला? नहीं। क्यों, इसके पीछे कोई वजह बताया क्या? मैम बोली थी कि मिलेगा और बोली दूसरा लिस्ट में आएगा, तो नहीं आया। नहीं आया तो अभी अगली बार उम्मीद है? नहीं, अब नहीं उम्मीद है। अब नहीं उम्मीद है अब। अच्छा, और साइकिल मिला था कि नहीं? नहीं, साइकिल नहीं मिला। साइकिल भी नहीं मिला था। तो नीतीश कुमार की पार्टी तो कहती है कि सब जगह मतलब सारे स्कूल्स की बच्चियों को दिया गया है, तो आप कैसे छूट गए? 2-3 बार गए तो 2-3 हाँ हाँ आइए। आ जाएगा हाँ हाँ लेकिन कुछ आया नहीं। हाँ 2-3 बार गए, वो हमारी बच्ची है तो बोले कि देखिए पापा सबका आ रहा है, हमारा नहीं आ तो रहा। क्या आपको क्या प्रॉब्लम क्या बताया? प्रॉब्लम हमको सरकार से है मैम। एक्चुअली क्या है कि सरकार यहाँ ध्यान नहीं देता है। गरीब के बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो सोचता है कि जैसे कैसे भिखमंगा लोग होता है, गया गया अपना जो मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, उससे कोई लेना देना है नहीं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चे लोग जब तो जा रहे हैं के लोग ये कहते हैं और खासकर नीतीश कुमार ये कहते हैं और हमने देखा भी है, लेकिन इस बच्ची को क्यों नहीं मिला है ये मुझे नहीं मालूम है। साइकिल योजना, पोशाक योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो यहाँ पे क्यों नहीं फायदा पहुँच रहा है? आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई कभी? मैम एक्चुअली 2-4 बार हम गए थे। प्रिंसिपल से भी बोले कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बोल रहे यार हम आपका सारा जो कागज होता है हम भेज दिए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। स्कूल की और बच्चियों के साथ ऐसा हुआ? एक दो को और हुआ था, बाकी सबको मिला। हाँ। अब कुछ ऐसा एक होना चाहिए कि जो वहाँ जाता है पढ़ने के लिए, कोई भी बच्चा जाए तो गरीब तबके के लोग ही जाते हैं। अगर जिनको नीड हो, जिनको जरूरत हो। अब मान लीजिए 2 बच्चा को नहीं मिला तो वो तो निराश होगा। अगर 50 को दे रहे हैं, 2 को नहीं दे रहे हैं तो वो तो फिर पीछे जाएगा ना। प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। इस बार गया में क्या माहौल है, वोटिंग का क्या माहौल है? एक्चुअली क्या है कि हम लोग बेरोजगार हैं। अभी देख रहे हैं जैसे हम लोग गाय का धंधा करते हैं, हम लोग का है तो हम लोग को उत्साहना के लिए सरकार को ऐसा सोचना चाहिए जैसे हम लोग गाय पालते हैं तो गाय पालने के लिए हम लोग को कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि भाई आपको इतना अच्छा, आप चाहते हैं कि सपोर्ट मिले। अगर आप ये गाय का बिजनेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा गाय पाल रहे हैं तो सरकार आपको कुछ हेल्प करे। जी, हम लोग जैसे देखे ना बकरी है, गाय है। आपके घर की महिला को 10,000 आया क्या? किसी को नहीं आया मैम, किसी को नहीं आया। हमारे घर में 4 महिलाएं हैं, किसी को नहीं आया। आपकी जाति पूछ सकती हूँ मैं? कौन सी जाति? यादव जी। तो ये कुछ अलग फैक्टर इधर काम कर रहा है क्या कि ना यहाँ पे साइकिल? इसीलिए तो हम लोग को सरकार से दिक्कत है। हो सकता है हम लोग यादव के नाम पे हैं तो ऐसा सरकार मतलब ऐसा हो सकता है क्या? मैं पूछ रही हूँ, मतलब मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी हम लोग तो एक्चुअली किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग को ये समझ हो गया है कि हम लोग के प्रति जो नजरिया है वो गलत है सरकार का। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी यादव टाइटल देख के और फायदा नहीं पहुंचाते हैं? ये हो सकता है। मैम एक्चुअली क्या है, देखिए ये तो आपको भी पता है कि नीतीश कुमार बैठ के तो फाइल नहीं देख रहे हैं कि आपके घर में 10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर स्कूल में आपकी बच्ची को साइकिल, ये तो नीतीश कुमार नहीं देख रहे होंगे, उनके अधिकारी देख रहे होंगे। तो क्या आप ऐसा मान रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा?
कि यादव टाइटल देख के, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ, हम लोग अगर सबको मिला और सबको मिला, हमको क्यों नहीं मिला। तो अब इस चीज के लिए अब सरकार उत्तरदायित्व होगा। हम लोग इस किसी को टारगेट डायरेक्ट नहीं कर यहाँ सकते। कितने घर है यादव के, कितने घर है? यहाँ पे करीब लगता है 60 70 80 घर 60-70 घर है जी। अच्छा। और प्रेम कुमार आते मतलब इधर आते भी नहीं है, आएंगे भी तो जो ज्यादा मतलब उन्होंने मान लिया है कि इधर के लोग वोट नहीं करेंगे ऐसा कुछ मतलब समीकरण देखिए, सरकार कहती है कि हम तो सबके हैं, लेकिन ये यादव टोला है और यहाँ 60-70 ये दादा बता रहे हैं कि 60-70 घर यादव के हैं और यहाँ नेता ही नहीं आते। मतलब जो बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के हैं वो मान लेते हैं कि इधर से हमको वोट नहीं मिलने वाला है। और यहाँ ना साइकिल बच्ची को मिला है, ना इन भाई साहब के घर में किसी महिला को 10,000 की राशि मिली है। अब इसके पीछे क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। दादी आप कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पे कोई सुविधा है? सब ठीक है यहाँ? आपको पेंशन मिलता है कि नहीं? हमको मिलता है पेंशन बेटा। कितना कितना? रुक गया था हाँ तो 1100 मिलता है। हाँ मिलता है। अच्छा तो मिलता है तो बेटन तो बेचारन कमाना खाना खाता है, उसी में जो खाता है हमरो देता है। विधि पेंशन मिलता है तो हरी है, बीमारी है, ये है वो है। अच्छा आपके पेंशन को बेटा इस्तेमाल करता है, आप ये कह रहे नहीं, हैं? हम करते हैं। बेटे नंबर कहता है माँ मिलता है तुम खाओ पियो, हम नहीं लेंगे, आप देते हैं। भैया क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? बढ़िया है। मतलब दादा से जो बात हो रही थी कि ये यादव टोला है तो यहाँ नेता आते ही नहीं है बीजेपी के और जेडीयू के। ये बिल्कुल सच है। अच्छा यहाँ हमारे जो विधायक साहब हैं आदरणीय प्रेम कुमार जी, इधर जब से हम होश संभाले हैं जब से तो मैम इधर नहीं आए हैं वो। अच्छा ये इस यादव टोले में आए हाँ, नहीं? जब से हम होश संभाले हैं जब से इधर नहीं आते हैं वो। पर्सनली पूछने हम लोगों से क्या दिक्कत है, ऐसा कभी नहीं आया। मतलब उनको आप लोगों का वोट ही नहीं चाहिए? नहीं, उनको लगता है कि हम लोग यादव समाज से हैं तो हम लोग आरजेडी को वोट अच्छा करते आरजेडी हैं, को वोट करते हो। उनको ऐसा लगता है। तभी लेकिन क्या यादव में कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी को वोट करता हो या जो जेडीयू को वोट करता हो? मैम ये तो मानसिकता के ऊपर है हाँ। कौन क्या सोचता हाँ, है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने मतलब आप लोगों पे एक ठप्पा तेजस्वी का लगा दिया गया जी है। ये हम लोग को अलग नजरिया से देखा जा रहा है। अभी तक आप मुस्लिमों के बारे में ऐसा सोचते होंगे कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, उनके बारे में सोचती है कि वो वोट नहीं देते हैं। लेकिन अब इस गांव में, मतलब गांव नहीं है ये गया का वो इलाका है विष्णुपद मंदिर जो कि पूरे देश में मशहूर है। वहां के यादव टोले में ये माहौल है कि यहाँ बीजेपी के नेताओं को, जेडीयू के नेताओं को यहाँ से वोट ही नहीं चाहिए और ना वो यहाँ के लोगों की बात सुनते हैं। भैया आप भी यही चीज महसूस करते हो यहाँ पे क्या कि यादव लोगों को बीजेपी वाले नहीं पूछते हैं यहाँ? मैडम सरकार तो सबके लिए है, बनता है एक होता है, अलग अलग थोड़ा को होता है कि मोहम्मदन के अलग होगा, हिंदू का अलग होगा, सबके लिए बराबर होता है। नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में हम लोग को बहुत सुविधा मिला, रोड पर चल सकते हैं, जहाँ से सब कुछ होता है। और लालू यादव के राज में नहीं हुई, सब देखे थे। हम तो वोट देंगे हम नीतीश कुमार के। आप नीतीश कुमार को वोट देंगे? नीतीश कुमार के। ओके भैया आप क्या सोचते हो, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? यहाँ पे माहौल ठीक है। अच्छा सब ठीक है। ओके इस बार यहाँ पे मोहन श्रीवास्तव को आना जरूरी है। मोहन श्रीवास्तव किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से ओके। प्रेम कुमार कभी मोहल्ला में देखने नहीं आते हैं, क्या नहीं। हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए आप लोग वोट ही किसी और कांग्रेस पार्टी को दोगे? यस इनका कहना सही है। एक बार मोहन श्रीवास्तव जी जो अभी कांग्रेस से हैं इनको मौका मिलना चाहिए। मोहन श्रीवास्तव क्योंकि मेयर भी थे तो आते हैं देखने, लेकिन प्रेम कुमार को तो आज तक मतलब प्रेम कुमार के साथ ये भी इशू है क्या कि बड़े नेता हो गए हैं, थोड़ा पावरफुल हैं, तो इसलिए इधर आना नहीं है, मतलब हारने का डर नहीं हो? तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। इस विषय में तो मैम हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, किसी को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि प्रेम सर जो हैं वो 35 साल से यहाँ पे हैं। हाँ। एक बार हम लोगों से भी आकर के मिलते तो उनका वोट इधर बैंक बनता ही बिगड़ता। लोकतंत्र में प्रावधान इसलिए किया गया था कि 5 साल पे सरकार हो, विधायक हो, सांसद हो, बदल देना चाहिए ताकि उसको भी हार के बारे में पता चले, उसको भी लगे कि पब्लिक के सामने जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अगर प्रेम कुमार जैसे लोग अगर 35 साल से
हारे ही ना, लगातार पावरफुल पद पे रहे, तो जाहिर सी बात है कि ये घमंड आ जाएगा कि हम तो बिना मिले यादव के टोला में जाए बिना भी जीत सकते हैं। ये पैटर्न बदलना चाहिए और ये बदलाव बहुत जरूरी है।